श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। नवरात्रि के अंदर शक्तियों को कैसे जागृत करना है अपने शरीर पर, ऊर्जा को कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। नवरात्रि का समय जो कि गुप्त नवरात्रि है, उस समय पर आप किस प्रकार से ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हो। जैसे ऊर्जा जब हमारे शरीर पर आती है तो उससे हमारा तालमेल कैसे बनता है, किस तरीके से बन सकता है। मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता, ना ही कुछ आता है आपको, ना आपको कोई ज्ञान ही नहीं है, आपको पता है आप एकदम जीरो हो, आपको शुरुआत कैसे करनी है, किस प्रकार से शुरुआत करनी है। आज की वीडियो लाभकारी है, हितकारी है, आपका जीवन बदल सकती है। जीवन में अगर अभी तक आपने कुछ प्राप्त नहीं किया, कुछ हासिल नहीं किया है और अभी शुरुआत कर रहे हो भक्ति की राह पे, या भक्ति जो लोग अभी तक पूर्ण रूप से भक्ति की शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, आज सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये वीडियो आपके लिए स्वर्ण के समान है, इसे खोना मत। स्वर्ण देखे ना, आप कहाँ रखते हो, अगर आपके पास गोल्ड होता है तो आप अपने घर के अंदर रखते हो या अपने तिजोरी में रखते हो, तो क्योंकि वो कीमती होता है। इसी प्रकार से ज्ञान भी एक ऐसा सूत्र है, ऐसी कृपा है जो कि बहुत ज्यादा बहुमूल्य है और कीमती होता है। तो इस ज्ञान को अपने अंदर ही समा के रखना। ये ज्ञान आपके अंतर में आकर कई प्रकार के प्रकाश में है और कई प्रकार की ज्योतियां उज्जवल कर सकता है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कि आपको जगाना पड़ता है। ऊर्जा जो कि शक्ति की ऊर्जा, और वो आपको कैसे प्राप्त होगी। जैसे अभी आपको कोई ज्ञान नहीं है तो आपको सबसे पहले सात्विक तौर पर पूजा करनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो तो हनुमान जी की भक्ति कीजिए, और अगर आप माँ दुर्गा की करते हो तो माँ दुर्गा की कीजिए। किसी भी देविक शक्ति की आप पूजा करते हो गुप्त नवरात्रि में, तो वो पूजा की शक्ति आपको प्राप्त होती है। अकेला ये मत समझ लेना कि गुप्त नवरात्रि के अंदर जो है आपको देवी की शक्ति प्राप्त होगी। हनुमान जी जो है अलग नहीं है माँ से, वो माँ के लाल है। गणपति जी महाराज भी अलग नहीं है, वो भी माँ के लाल है। भैरव बाबा भी अलग नहीं है। तो इन सभी शक्तियों की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि गुप्त नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। गुप्त रहकर पूजा करना, किसी को बार बताने की जरूरत नहीं होती कि आप क्या कर रहे हो। ये पूजा वैसे तो तांत्रिक लोग करते हैं, और वैसे वो लोग करते हैं कि जो लोग जो है किसी के ऊपर कोई क्रिया करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इस प्रकार का समय जो है वो हाथ से जाने नहीं देता। ये वर्ष में 2 बार आती है, एक तो आषाढ़ में आती है और एक माघ में आती है। एक चैत्र में होती है, एक अश्विन में होती है। वो खुली नवरात्रि होती है, उसमें कलश स्थापित होता है। इसमें कोई कलश स्थापित नहीं होता। ये पूजा साधना तपस्या करने के लिए ये समय होता है। तो इस समय पर हमें तपस्या करनी आनी चाहिए। ये गुप्त नवरात्रि, गुप्त रहकर पूजा करना। शुरुआत करने के लिए आपको खुले वस्त्र, जो कि आप एक खुले वस्त्र जैसे कि कुर्ता पजामा, आप धोती ये पहनकर, अगर लेडीज है तो वो अपना मैक्सी में पहनकर भी पूजा कर सकती हैं। रात्रि, जैसे कि गुप्त नवरात्रि, मानो रात्रि का ही समय जो है ज्यादा काम करता है। नवरात्रि का समय जो है आपको सिद्धांत वाइक होता है और शांत होता है, वातावरण बिल्कुल शांत होता है और मन भी लगता है। एक मंत्र उठा लीजिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो हनुमान जी का मंत्र उठाइए, माँ दुर्गा की कर रहे हो तो माँ दुर्गा का मंत्र उठाइए। हनुमान जी का कौन से मंत्र की पूजा कर सकते हो जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो, जिससे कोई आपका नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार की आपके ऊपर तकलीफ ना हो। अगर आप हनुमान जी के वीरों की इच्छा प्रकट करते हो, बाबा की तरंगे, बाबा की ऊर्जा अपने शरीर पर लाना चाहते हो, तो हनुमान जी का मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। दूसरा एक मंत्र और मैं देता हूं, ओम राम 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 श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का भी आप जो है जाप कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके शरीर पर हनुमान जी के वीरों की ऊर्जा आएगी। रात्रि का समय में जब संसार जो है छुपा हुआ होता है, जो सोया हुआ होता है वो, और आप उस वक्त 2 घंटे का भी अगर आप नियम बनाते हो कि मैं रात्रि को 11 बजे से लेकर जो है 1 बजे तक जो है माँ के अखंड ज्योति अगर आप लगा रहे हो तो माँ की अखंड ज्योति लगाइए। अगर अखंड ज्योति नहीं लगा रहे तो नॉर्मल रूप से भी बैठकर आप जो है पूजा कर सकते हो गुप्त नवरात्रि में। और आपने पूजा करी, उस ऊर्जा का आभास रात्रि के समय जब माहौल बिल्कुल शांत होएगा, तो वो जो मंत्र है जैसे कि ओम हम क्या हो गया, एक बीज हो गया, वो आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है, मूलाधार चक्र में प्रभाव उत्पन्न करता है। जब मूलाधार चक्र में प्रभाव उत्पन्न होता है तो ऊर्जा का समावेश आपकी बॉडी पर होने लग जाता है। अब जैसे आपने शुरुआत कर दी 11 माला, 21 माला, 51 माला, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो ये कहता हूं कि जो अगर वैसे नॉर्मल रूप से हम कोई माला करते हैं और दिन उस माला का जो फल है हमें चाहे कहीं गुना ना मिलता हो, लेकिन गुप्त नवरात्रि में एक माला का फल भी जो है कहीं गुना प्राप्त होता है। तो गुप्त नवरात्रि में अगर आप 11 माला, 21 माला, 51 माला का टारगेट लेकर चल रहे हो तो बहुत अच्छी है, ये बहुत बढ़िया है। अगर ये आपने माला करी, उसके बाद आपने पूर्ण रूप से एक समय का भोजन रखा, आपने तामसिक चीजों का सेवन नहीं कर रहे, सात्विक तौर पर आप कार्य कर रहे हो, भोग आपकी इच्छा है। अगर आप अपने देवता को भोग लगाना चाहते हो तो आप गुड़ चने का भोग लगा सकते हो, और अगर माँ को लगाना चाहते हो पंचमेवा का लगा सकते हो, हनुमान जी को भी पंचमेवा का लगा सकते हो। अज्ञानी पर भोग दीजिए, रात्रि को भी, चाहे रात्रि को भी भोग दे रहे हो। और रात्रि का जो समय जमीन पर सोइए, मानो गद्दा लगाकर सोइए, मैं ये नहीं कह रहा कि फर्श पे सोइए, गद्दा लगाकर सोइए, ब्रह्मचारी का पालन कीजिए।
गलत विचार अपने अंदर से हटा दीजिए, लोगों से कम बात कीजिए। मान लीजिए क्या होता है कि जब हम लोगों से ज्यादा बात करते हैं तो हमारी पूजा पाठ जो है व्यर्थ होने लगती है। ऊर्जा होती है ना, हमारे शरीर में ऊर्जा आ रही होती है, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, तो वो ऊर्जा हम जगा रहे हैं, मंत्र की ऊर्जा। मंत्र विज्ञान को अगर आप समझो ना, अगर गहराई मंत्र विज्ञान को समझो, तो स्वर ध्वनि से ये ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। और उस वक्त जब ये समय बहुत ज्यादा बलशाली है, आकाश मंडल में जब ऊर्जा समाई हुई है, जब गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा हो, माँ को प्राप्त करने का, बाबा को प्राप्त करने को सबसे पहले द्वारपाली वही है। अगर आप हनुमान जी कर रहे हो, माँ की कर रहे हो, तो किसी भी मंत्र की कर रहे हो, आप जब माँ की कर रहे हो तब भी इसी प्रकार का कार्रवाई आपको करनी है। ब्रह्मचारी का पालन रखना है, एक समय का भोजन रख लीजिए। एक समय का भोजन इसलिए बताया जाता है क्योंकि हमारे अंदर जो है विकार उत्पन्न हो, हम सोच ना जाए बार बार। अगर सोच ना जाए बार बार, स्नान आदि कर कर आप पूजा में बैठिए। उसके बाद अपने चित्त को, फोन को थोड़ा सा अपने से दूर कर दीजिए, क्योंकि अगर फोन अगर आपसे दूर रहेगा तो मन में शांति रहेगी। फोन चलाकर पूजा मत करना, ये बात याद रख लेना। आप अपने मन को शांत रखिए, बिल्कुल शांत रहकर आप एक नॉर्मल पूजा बता रहा हूं मैं आपको, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी 1% का आपके ऊपर, आपकी बॉडी पे कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। जब आप ये पूजा करते जा रहे हो, रोज आप प्रतिदिन ऐसा कार्य कर रहे हो, और जिस दिन माँ की अष्टमी या नवमी होती है उस दिन आप इन मंत्रों का दशांश हवन कर दीजिए पंचमेवाओं से, क्योंकि आप सात्विक तौर पर कार्य करो, पंचमेवाओं से हवन कीजिए। हवन में एक उपला ले लीजिए और शमी की लकड़ी जरूर लेना, ताकि किसी भी प्रकार का कोई, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग इसमें करना जरूरी होती है, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि की पूजा है, विद्याओं की पूजा है, महाविद्याओं की पूजा है। तो इस प्रकार से आप ये कर इसमें हनुमान जी के पंचमुखी रूप की कृपा प्राप्त होती है। इसी समय पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। गणपति जी महाराज का आह्वान हर माला से पहले जरूर लेना, प्रभु श्री राम का नाम हर माला से पहले लेना। अगर आप माँ दुर्गा की कार्य कर रहे हो, माँ दुर्गा की प्रार्थना कर रहे हो, तब भी प्रभु श्री राम का नाम जो है, गणपति जी का नाम जो है लेकर चलना, क्योंकि जो आप सात्विक तौर पर पूजा कर रहे हो तो सात्विक तौर पर कृपा आपके ऊपर बनेगी। अब जैसे पूर्ण हो गई गुप्त नवरात्रि, 14 पर फिर पार्क प्रक्रिया कीजिए रात्रि में बैठकर। 14 पर जैसे कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक बैठिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप हवन प्रक्रिया से करिए, मंत्रों की साधना। देखो ऊर्जा तो स्वयं महसूस होने लग जाएगी आपको। मैंने तो बहुत लंबा आपको बता दिया, लेकिन याद रखना फिर अगली 14 पर भी इस प्रकार का कार्य कीजिए। 1.25 महीने का इस प्रकार का कार्य कीजिए। मंत्र को छोड़ना नहीं है, मंत्र को रोज 1 घंटा रोज डेली जाप करना है। मंत्र छोड़ दिया फिर काम खराब हो गया, फिर मंत्र एक बार भी नहीं छोड़ना। आप लेडीज होती है कि मैं मेंस्ट्रुअल पीरियड में हूं, क्या मैं मंत्र नहीं छोड़ना है आपने। अगर आपको लेडीज समस्या है तो पति का सहयोग लेकर कार्य कर सकते हो, बैठ सकती हो पूजा में दूर आराम से, किसी सामग्री को हाथ मत नहीं लगा सकती, लेकिन मंत्र जाप कर सकती हो। मंत्र से कोई मनाही नहीं है। आप माँ दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र कर सकती हो। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र भी बहुत ज्यादा काम करता है। ओम श्रीम दुर्गाय नमः इस मंत्र को भी कर सकती हो, इससे भी कृपा प्राप्त होती है। तो ये कार्य करने से ऊर्जा तो आपको आएगी। गुप्त नवरात्रि के अंदर ऊर्जा आती है, 101% आती है। ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा सोच रहे हैं। 100% व्यक्ति को ऊर्जा का जो है असर भी महसूस होता है। ये असर आपको ज्यादा समय नहीं, उसी क्षण पहली या दूसरे दिन ही आपको ऊर्जा महसूस होने लग जाएगी। पूजा करते वक्त आपको, अगर आपके घर की शुरुआत मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कोई भयभीत नहीं कर रहा, कोई डरा नहीं रहा हूं। और ये पूजा क्या, अगर आपके मन में क्वेश्चन है क्या ये पूजा हम कर सकते हैं, कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है किसी भी प्रकार का। रात्रि में बैठकर अपने इष्ट की आराधना करना, अपने आराध्य की आराधना करना कोई नुकसान नहीं है। आप ये मत सोचो कि वो समय ऊर्जावान है, वो समय बलवान है, वो समय भगवती और हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि हनुमान जी के बगैर मां कार्य करती है, नहीं। दादा वीर बजरंगी कलयुग के राजा है, प्रधान रूप के देवता है। भैरव बाबा भी जागृत रूप के देवता है। माँ काली भी धरती की जागृत शक्ति है। तो 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रथम माँ काली ही है। अगर आपके ऊपर इस प्रकार की ऊर्जा आने लग गई, ऊर्जा का संकेत आपको महसूस होने लगा, आपकी तो लाइफ में बदलाव आ जाएगा, आपकी लाइफ से डिस्टर्बेंस हट जाएगा। जब क्या होता है, जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसका जो मंत्र का जो बीज होता है हमारे मूलाधार चक्र में स्थापित होता है। मूलाधार चक्र मीन्स ये होता है जो हमारा गुदा द्वार है और जो लिंग द्वार है उसके बीच का जो हिस्सा होता है वो मूलाधार चक्र है। उस मूलाधार चक्र में वो मंत्र स्थापित होता है, वहां से ऊर्जा का समावेश होता है। अब कोई सोचता है कि एकदम ही हम इस ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं, नहीं। हमारी देह जो है ना वो पंच तत्वों से बनी है और शक्ति को एकदम से नहीं संभाल पाएंगी। इसके लिए हमें शक्ति की पूजा करने के लिए तजर्बा, ज्ञान और हमेशा ये बैलेंस करने के लिए जो है ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गुरु का ज्ञान के बगैर कार्य करना, तामसिक पूजा कभी मत करना गुरु के ज्ञान के बगैर। आप एक बार कोई कार्यवाही करते हो तो उसके बाद आपके परिवार के ऊपर उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। अगर कोई गलती या कोई त्रुटि इस कार्य में हो जाती है तो ऐसा काम ही मत करना जिससे कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो। गुप्त नवरात्रि का सुनहरा अवसर आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा को जगा कर ही जाएगा। 100% ऊर्जा जगेगी तो आपके ऊपर स्वयं उस ऊर्जा का आभास आपको महसूस होगा। पूजा करते वक्त शरीर के किसी विभिन्न अंगों में उसका प्रभाव भी उत्पन्न हो सकता है।
शरीर के आपको उस ऊर्जा से आपका तालमेल भी बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी मत करना, धीरे 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 धीरे। क्योंकि कभी भी खिचड़ी खाई है आपने, खिचड़ी जब बन के आती है, प्लेट पर आती है, अगर हम सोचते हैं कि एकदम हम खिचड़ी के बीच में से चम्मच मारें और खिचड़ी को एकदम से खा लें, तो ऐसे कभी खिचड़ी नहीं खाई जाती। खिचड़ी को खाने के लिए जो है हमें उसके साइडों से, किनारों से उसको खाना पड़ता है हमेशा ही। बीच में चम्मच मारेंगे हमारा मुंह फूक जाएगा। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है कि हम पूजा कर रहे हैं और हमें उसका ज्ञान ही ना हो, सही रूप से पता ही ना लगे, तो ऐसे शक्ति तो आपको प्राप्त ही नहीं होगी, ऐसे तो कृपा आपको मिलेगी नहीं। आपसे कितना भी आप हांगा लगा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, कृपा जब मिलती है जब व्यक्ति सही रूप से काम करता है। वीडियो हितकारी है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला है और वाकई में ये वीडियो 10 लोगों तक शेयर होनी चाहिए, और जो व्यक्ति, अगर देखो वैसे भी हमारे जीवन में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो अपनी किस्मत को, अपने हाथ को मसलने में कोई बुराई नहीं है। अपने हाथों की लकीरों को मसलो और भगवती की आराधना करो। इस समय को खाली मत जाने दो। ये समय को मैंने आपको कोई तामसिक पूजा को नहीं बताया है, मैंने सात्विक तौर पर आपको पूजा बताया है। ब्रह्मचारी का पालन रखना है, अच्छे विचार रखने हैं, लोगों से कम बोलना है, सात्विक आहार ग्रहण करना है, और साथ में मन में शांति रहे ऐसा काम करना है। फोन को दूर रखना इसलिए बताया क्योंकि ये डिस्टर्बेंस है बहुत बड़ी। अगर ये फोन में आपका कोई लेन देन चल रहा है, किसी से कुछ भी चल रहा है, तो ये बहुत डिस्टर्बेंस करेगा आपको। आपके मन को शांत रखना। नवरात्रि के अंदर आपसे कई बार हम पूजा करते तो हमारा ध्यान भटकाने के लिए बाहर के शरारती तत्व भी हमारे को तंग करते हैं। जैसे कि हमारे घर के अंदर कोई रहने वाली मलिन शक्ति, हमारे घर में रहने वाली आपकी पत्नी आपको तंग कर रही है, आपका पति आपको तंग कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति, तो इसको इग्नोर करने की कोशिश करना। क्योंकि ये जरूर होता है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करने की शुरुआत करता है तो घर में रहने वाला मलिन प्रकार का तत्व हमें परेशान करने की कोशिश करता है, हमारे विचारों को बदलने की कोशिश करता है, हमें डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करता है। ऐसे समय पर मन को शांत रखकर अगर हम कार्य करते हैं तो 101% आप जीतोगे। ये वीडियो हितकारी है, लाभकारी है, 10 लोगों तक आपको शेयर करनी चाहिए। अगर आप दादा वीर बजरंगी के भक्त हो, माँ के भक्त हो, तो 10 लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी इस प्रकार की वीडियो देखकर अपने मन के विचारों के अंदर परिवर्तन ला सके और भगवती की या बाबा की पूजा कर सके सात्विक तौर पर। तामसिक पर तो दुनिया बताती है, तामसिक तौर पर तुरंत सिद्ध हो जाती है शक्ति, लेकिन जो सात्विक तौर पर पूजा करते हैं वो थोड़ा आयुर्वेदिक इलाज है, और लेकिन जड़ से निकालकर, जड़ से कृपा प्राप्त होती है आपको। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।